उपासना स्थल अधिनियम असंवैधानिक है। उसका कारण यह है कि उपासना स्थल अधिनियम का सेक्शन 4 और सेक्शन 4 स्पेसिफिकली असंवैधानिक है। सेक्शन 3 से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 3 ये कहता है कि जो भी धार्मिक स्थल है किसी का, वो कोई दूसरा आदमी कन्वर्ट नहीं करेगा। ये भी हम भी यही चाहते हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस धर्म स्थल की स्थिति थी वो वैसे ही रहेगी और उसको कन्वर्ट करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। और सबसे पहला इंटरप्रिटेशन ये है, जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, कि उपासना स्थल अधिनियम असंवैधानिक है। उसका कारण यह है कि उपासना स्थल अधिनियम का सेक्शन 4 और सेक्शन 4 स्पेसिफिकली असंवैधानिक है। सेक्शन 3 से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 3 ये कहता है कि जो भी धार्मिक स्थल है किसी का, वो कोई दूसरा आदमी कन्वर्ट नहीं करेगा। ये भी हम भी यही चाहते हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस धर्म स्थल की स्थिति थी वो वैसे ही रहेगी और उसको कन्वर्ट करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब इसका जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है तो मैं बाद में बताऊंगा, पर पहली बात, जो हमारा कोर्ट जाने का राइट छीना गया है, पहली बात मेरा ये मत है, मेरा ये लीगल ओपिनियन है कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि एल चंद्र कुमार के केस में 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल रेमेडी इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जुडिशियल रेमेडी किसी की नहीं छीन सकते हैं, और इसी ग्राउंड पे हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी, जो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरा एस्पेक्ट ये है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन जगहों पे लागू नहीं होता है जहाँ पे एविडेंस है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, क्योंकि सवाल ये है, यहाँ पे हिंदू लॉ का प्ले आ जाता है, जिसको राम जन्मभूमि केस में पैरा 116 117 में सुप्रीम कोर्ट ने उतारा भी है, और ये कहा है कि अगर किसी ने संकल्प लिया है मंदिर बनाने का, तो वो मंदिर बनाने का संकल्प अमर होता है, अमिट होता है। अगर आज आप एक मंदिर में घुस जाए फॉर एग्जाम्पल, और उसको आप वहाँ पे नमाज पढ़ने लग जाएं और मंदिर की कुछ संपत्ति को तोड़ दें, तो उससे मंदिर का धार्मिक स्वरूप खत्म नहीं हो जाएगा, और धार्मिक स्वरूप क्या है उसको तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ये सारे केसेस चल रहे हैं। पहली बात, अगर आपको वक्फ बनाना है तो वो आपकी खुद की ज़मीन होनी चाहिए, सेल्फ एक्वायर्ड, बिना डिस्प्यूट के, और जब वो आप अल्लाह को डेडिकेट करेंगे तभी उसमें आप मस्जिद बना सकते हैं। देखिए, उपासना स्थल अधिनियम के बहुत सारे पहलू हैं। अगर आप इन सारे केसेस के एस्पेक्ट्स में, उसके परिवेश में बात करें, तो हमारा ऐसा मानना है कि उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता है। वो एक इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए हमारा क्या कहना है मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहला इंटरप्रिटेशन ये है, जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, कि उपासना स्थल अधिनियम असंवैधानिक है। उसका कारण यह है कि उपासना स्थल अधिनियम का सेक्शन 4 और सेक्शन 4 स्पेसिफिकली असंवैधानिक है। सेक्शन 3 से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 3 ये कहता है कि जो भी धार्मिक स्थल है किसी का, वो कोई दूसरा आदमी कन्वर्ट नहीं करेगा। ये भी हम भी यही चाहते हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस धर्म स्थल की स्थिति थी वो वैसे ही रहेगी और उसको कन्वर्ट करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब इसका जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है तो मैं बाद में बताऊंगा, पर पहली बात, जो हमारा कोर्ट जाने का राइट छीना गया है, पहली बात मेरा ये मत है, मेरा ये लीगल ओपिनियन है कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि एल चंद्र कुमार के केस में 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल रेमेडी इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जुडिशियल रेमेडी किसी की नहीं छीन सकते हैं, और इसी ग्राउंड पे हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी, जो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरा एस्पेक्ट ये है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन जगहों पे लागू नहीं होता है जहाँ पे एविडेंस है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, क्योंकि सवाल ये है, यहाँ पे हिंदू लॉ का प्ले आ जाता है, जिसको राम जन्मभूमि केस में पैरा 116 117 में सुप्रीम कोर्ट ने उतारा भी है, और ये कहा है कि अगर किसी ने संकल्प लिया है मंदिर बनाने का, तो वो मंदिर बनाने का संकल्प अमर होता है, अमिट होता है। भले ही आप आके उसको तोड़ दें, बाढ़ से चली जाए, अर्थक्वेक आ जाए, पर जो संकल्प है मंदिर बनाने का, उसकी लीगल फोर्स है, उसकी लीगल वैल्यू है, और उसकी लीगल एंटिटी है, और दैट इज इन्फोर्सिबल। तो उपासना स्थल अधिनियम का इसीलिए सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 का इन सारे केसेस में हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जो कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा लीगल डिस्कशन के दौरान, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी यही बात कही कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ये डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप एक मंदिर में घुस जाएं फॉर एग्जांपल, और उसको आप वहाँ पे नमाज पढ़ने लग जाएं और मंदिर की कुछ संपत्ति को तोड़ दें, तो उससे मंदिर का धार्मिक स्वरूप खत्म नहीं हो जाएगा, और धार्मिक स्वरूप क्या है उसको तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ये सारे केसेस चल रहे हैं, चाहे काशी का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे भोजशाला का हो, चाहे कुतुब मीनार का हो, कि वहाँ का धार्मिक स्वरूप, हमारा कहना है वहाँ का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है, जिसके लिए ये सारी एविडेंसेस, कमिश्नर और ये सारी चीज़ें लीड की जा रही हैं। तो ये दूसरी बात। तीसरा पहलू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये है कि आपने राम मंदिर को इससे एग्जेम्प्ट क्यों किया? हमारा कहना यह है क्योंकि 1989 में राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पे था, उसकी महत्वता को समझते हुए पार्लियामेंट ने उसको एग्जेम्प्ट किया, पर ये जितने बाकी और हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं
उसको भी उससे एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। ये चौथी, ये लास्ट लिम्ब ऑफ आर्गुमेंट है। पर पहला लिम्ब ऑफ आर्गुमेंट ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट असंवैधानिक है, क्योंकि जुडिशियल रेमेडी लेता है हमारी, जो संविधान का सबसे मूल सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर है। माननीय भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। तो आप हमारे जुडिशियल रेमेडी को, कोर्ट जाने के हक को छीन रहे हैं, ये सबसे पहली बात है। लोगों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट असंवैधानिक है। दूसरी बात, इन सारे केसेस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई ही नहीं होता है, क्योंकि धार्मिक स्वरूप क्या है 15 अगस्त 1947 को जब वो तय हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसके पक्ष में अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोर्ट में प्रूव कर लेता हूँ काशी के केस में ही कि चारों तरफ वहाँ मंदिर के चिन्ह हैं, वहाँ डेटी बैठा हुआ है, वहाँ हमारे आदि विश्वेश्वर भगवान शिव बैठे हुए विराजमान हैं, तो वो कभी भी मस्जिद नहीं हो सकती, उसका धार्मिक स्वरूप हमेशा एक मंदिर का होगा, और इसीलिए सारे केसेस लड़े जा रहे हैं। इसमें एक बड़ी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान, जो शुक्रवार को सुनवाई की, उसमें कोर्ट ने कहा कि एक हाइब्रिड, उसका कॉन्सेप्ट भी दिया, हाइब्रिड उपासना स्थल। देखिए, माननीय जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक लीगल डिस्कशन के दौरान ये बात कही, ये बात रखी कि जैसे मान लीजिए एक जगह अग्यारी है जो पारसी मंदिर में मिलती है, और एक जगह वहीं पे क्रॉस है, तो उसका धार्मिक स्वरूप क्या होगा ये तो तय करना इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सेक्शन 3 के तहत प्लेसेस ऑफ वर्शिप कन्वर्ट नहीं की जाएगी। अगर कन्वर्ट हो चुकी है या कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है तो उस स्थिति में ये देखना बहुत जरूरी है कि धार्मिक स्वरूप क्या होगा। देखिए, मूल स्वरूप क्या था। अगर नीचे मान लीजिए उसके जो पिलर हैं, खंबे हैं, उसकी जो नींव खुदी है, उसमें जो डेटी बैठे हैं, उसमें जो मूर्तियां हैं, उसमें जो कलाकृतियां हैं, वो सब अगर हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करती हैं, तो उसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का होगा। क्योंकि इसमें हिंदू लॉ बड़ा क्लियर है कि एक बार अगर कोई संपत्ति देवता में निहित हो जाती है तो समय के अंत तक देवता की रहती है। वहीं पे मुस्लिम लॉ भी यही कहता है कि अगर एक बार कोई संपत्ति वफ हो जाती है तो वो हमेशा वफ रहती है। तो यहाँ पे दो चीजें देखी जाएंगी। वक्फ की तो रहती है, लेकिन मुस्लिम लॉ ये भी कहता है कि अगर एक सर्टेन वक्फे तक, समय तक, अगर वहाँ मस्जिद की तरह नमाज, अजान, ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो वक्फ की संपत्ति तो रहेगी, लेकिन वो मस्जिद नहीं रहेगी। ऐसा भी कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वफ में दो कानून है। पहली बात, अगर आपको वफ बनाना है तो वो आपकी खुद की ज़मीन होनी चाहिए, सेल्फ एक्वायर्ड, बिना डिस्प्यूट के। और जब वो आप अल्लाह को डेडिकेट करेंगे तभी उसमें आप मस्जिद बना सकते हैं। मस्जिद बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है वफ होना, और वफ के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी खुद की संपत्ति हो, अनडिस्प्यूटेड हो, खुद की कमाई हो। जब आप उसको देंगे, उसको आप दान करेंगे, तब आप उस पर मस्जिद बना सकते हैं। दूसरी बात, वफ बाय यूजर का कंसेप्ट भी यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि वफ बाय यूजर तब होता है जब आपको पता नहीं कि आप कब से वहाँ पे इबादत करते आ रहे हैं। यहाँ तो कट ऑफ डेट तय है ज्ञान व्यापी के केस में 18/4/1669, जिस दिन औरंगजेब ने वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, तो उसके बाद से ही मुस्लिम्स एग्जिस्टेंस में आए हैं। तो वफ बाय यूजर का कंसेप्ट भी यहाँ पे नहीं आता है। और तीसरी बात, वफ का कंसेप्ट यहाँ पे आता ही नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पे ऑलरेडी देवता विराजमान है तो कोई वफ हो ही नहीं सकती है। अगर वहाँ पे देवता विराजमान है, हिंदू मंदिर था इतिहास में, हमें यही प्रूफ करना है, हमें यही प्रूफ करना है कोर्ट में कि वहाँ पे इतिहास में 18/4/1669 से पहले एक हिंदू मंदिर था, और वहाँ हमारी पूजा पाठ होती चली आ रही थी। उसके लिए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल इन एविडेंस है। और जब हम ये प्रूफ करेंगे तो उसके बाद ना उनका मुस्लिम लॉ अप्लाई करेगा, और तब क्लियर हिंदू लॉ अप्लाई करेगा, सपोर्टेड बाय पैरा 116 117 ऑफ द राम जन्मभूमि जजमेंट एंड सपोर्टेड बाय रिलीजियस कैरेक्टर वर्ड यूज्ड इन सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। एक और सवाल ये है कि ये उपासना स्थल कानून है एक, और दूसरी ओर सीपीसी का नियम 7 और ऑर्डर 7 नियम 11 है। तो ऑर्डर 7 नियम 11 किसी भी बात को सीधे कोर्ट में जाने में इसको रोकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि कोर्ट को ये अधिकार है कि वो ये पता लगाए कि उसका कैरेक्टर क्या था। एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे डिबेट ये है, इस पूरे केस में, काशी के केस में डिबेट ये है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है, उनकी बात को समझिए, उनका कहना ये है कि ये केस चल ही नहीं सकता है। केस क्यों नहीं चल सकता है? उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये केस बाधित है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति है वो वैसी रहेगी, और उसका धार्मिक स्वरूप जो है वो वैसा ही रहेगा, और कोई आदमी उसको बदलने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता है। तो ये उनका इंटरप्रिटेशन है कि ये जो केस फाइल किया गया माँ श्रृंगार गौरी की तरफ से, ये चल ही नहीं सकता है। हमारा इंटरप्रिटेशन ये है, जो कल माननीय जस्टिस चंद्रचूड़ ने लीगल डिस्कशन के दौरान कहा कि धार्मिक स्वरूप क्या है 15 अगस्त 1947 को, ये निर्धारित होना ज़रूरी है। और इसीलिए अब ये सारा मामला
डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को भेजा गया और वहाँ पे अब क्या होगा, वहाँ पे ये होगा कि वो ये कहेंगे कि ये केस नहीं चल सकता है क्योंकि ये बाधित है। हम कहेंगे केस चल सकता है क्योंकि उसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था। उसके लिए हम एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट दिखाएंगे, अगर फर्दर कोई इंक्वायरी होनी तो वो इंक्वायरी होगी और उसके बाद जाके तय होगा कि यहाँ का धार्मिक स्वरूप क्या था और तब इस बात पर निर्णय होगा कि ये केस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ऐसा तो धार के वाग्देवी मंदिर को लेकर भी यही होगा, क्योंकि वहां भी साल में एक बार तो पूजा होती है। देखिए, धार के वाग्देवी मंदिर में ऐसा नहीं होगा। उसका कारण ये है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक एग्जेम्पशन क्लॉज है कि जो संपत्ति एएसआई के कब्जे में है वहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। तो जहाँ तक धार का सवाल है और जहाँ तक कुतुब मीनार का सवाल है, जहाँ तक ताजमहल का सवाल है, वहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज नॉट अट्रैक्टेड। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 इस पर डायरेक्ट है कि अगर कोई जगह एंशिएंट मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दी गई है और वो एएसआई एक्ट 1958 के तहत गवर्न है तो वहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एएसआई एक्ट अप्लाई होगा और एएसआई एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। एएसआई एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, उल्टा इसके उल्टा प्रोविजन है कि सेक्शन 16 के तहत एएसआई किसी भी आदमी को पूजा की इजाज़त दे सकता है। जैसे आप राजस्थान में कितने ऐसे मॉन्यूमेंट देखेंगे जो एएसआई प्रोटेक्टेड है, जहाँ पे पूजा हो रही है, ताजमहल के अंदर नमाज की जा रही है। तो ये वो एक एएसआई का डिस्क्रिप्शन है। इसीलिए मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि जो किसी भी जगह का धार्मिक स्वरूप है उसको बिना तय किए हुए आप ये नहीं कह सकते ये केस चलेगा कि नहीं चलेगा। एक और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने और जस्टिस सूर्यकांत ने मुस्लिम पक्षकारों को यह कहा कि आप 1991 के मामले पर इस वर्शिप एक्ट पर जोर दे रहे हैं, इससे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, इससे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके क्या इंटरप्रिटेशन? उसका देखिए कारण ये है, जैसे अब यहाँ पे अब देखिए वहाँ पे शिवलिंग इज देयर। अब देखिए कमीशन में शिवलिंग मिल चुका है, एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि दिस इज द शिवलिंग, ये शिवलिंग है उनकी नज़र में भी। तो अब वहाँ का धार्मिक स्वरूप क्या हुआ? अब उसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का हुआ, और अगर उसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है तो उसको आप सेक्शन 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और वो पनिशेबल है। तो इसीलिए इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये बात ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कही गई कि पहले धार्मिक स्वरूप तय होगा, और अगर धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का मिल गया देन यू आर अ ट्रेसपासर, आप ट्रेसपासर हो, आप घुसे हो, आपको डिस्पोजेस होना है। तो ये इस पूरे केस का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, और यही हम कह रहे हैं कि जब वहाँ पे हमारे देवता विराजमान हैं, वहाँ पे भोले शंकर विराजमान है, वहाँ पे वो मिल चुके हैं, तो उसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का होगा और सेक्शन 3 उल्टा उनके खिलाफ अप्लाई होगा। जो कल हुज़ैफा अहमदी साहब सेक्शन 3 पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि आपने बैरिकेडिंग करके हमारे धार्मिक स्थल का स्वरूप बदल दिया है, तो कोर्ट ने तो उसी पे हमारा जवाब है कि नहीं, हमने धार्मिक स्वरूप नहीं बदला है, हम पहले से थे, प्रायर इन टाइम हम थे, धार्मिक स्वरूप आपने बदला है, इसलिए सेक्शन 3 आप पे अप्लाई होगा। और इन सारे केसेस में सबसे मूल मुद्दा, मूल जड़, मूल आत्मा इन सारे केसेस में दिखाने की क्या है कि पहले कौन था। अगर आज वो दिखा लेते हैं कि समय के टाइम इमेमोरियल से वहाँ पे मस्जिद थी, क्लीन लैंड पे बनी थी, प्राइवेट लैंड पे बनी थी, और हिंदुओं ने घुस के तोड़ के उसको मंदिर कन्वर्ट कर दिया, तो धार्मिक स्वरूप एक मस्जिद का हो जाएगा। पर अगर हम दिखा लेते हैं कि टाइम इमेमोरियल से वहाँ पे एक मंदिर थी और आपने वहाँ पे घुस के कब्जा किया है और नमाज पढ़ रहे हैं फोर्सफुली, तो धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का होगा। तो प्रायर इन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी निर्धारित करेगा धार्मिक स्वरूप को, और वो भी निर्धारित करेगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे किसके पक्ष में अप्लाई होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुश्ती और पहलवानी की तरह कानून में भी शायद ये दाव है कि पहले मारे सो मीर, जिसका पहले दाव लग जाए, जो पहले से काबिज है, उसका हक आखिर तक रहेगा। लेकिन अब मामला चूंकि अदालत में है, कानूनी दांव पेच रचे जा रहे हैं। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और दूसरी तरफ सीपीसी की का ऑर्डर 7 नियम 11 है। लेकिन इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि जहां 15 अगस्त 1947 से पहले की, इसमें भी कई सारी काटें, और कानून की काट कानून से ही हो सकती है, और यही कानून की काट की तलाश सारे लोग कर रहे हैं कि कौन से दाव को कौन से पेंच के साथ काटा जाए।